बैठ जाओ अपना कर। चलिए। कौन? क्या? कल वाला क्वेश्चन हो गया? क्या? पासवर्ड गलत डाल रहे हो यार आप। सर पासवर्ड तो ठीक है। पहले भी मैंने यही डाला था एग्जैक्ट। नहीं यार, पासवर्ड गलत डाल रहे हो। पासवर्ड गलत डाल रहे हो। दोबारा डालो पासवर्ड। गलत डाल रहे हो आप। चलिए। कल वाला क्वेश्चन हुआ नहीं हुआ ये बताओ। हो गया? कराना तो नहीं है? आइए। चलिए। ईआर डायग्राम एक बार देख लेते हैं। मैं एक इमेज भेज दूंगा इसकी। ऑर्डर नंबर्स वगैरह निकालने थे ना? ऑर्डर नंबर। और क्या क्या निकालना था? प्रोडक्ट नेम। कस्टमर नेम। हाँ। चलिए आइए। सेलेक्ट। क्लासिक मॉडल ही तो है। यूज ही तो करा है। नहीं नहीं, वो जब चलाएंगे तब। सेलेक्ट सी डॉट कस्टमर नेम। ओ डॉट ऑर्डर नंबर। ओ डॉट ऑर्डर नंबर। और पी डॉट प्रोडक्ट नेम। फ्रॉम कस्टमर्स। सी इनर जॉइन ऑर्डर्स के साथ। ओ ऑन सी डॉट कस्टमर नंबर इक्वल्स टू ओ डॉट कस्टमर नंबर। दोनों में यही कॉमन है ना? ओ डॉट कस्टमर नंबर। फिर से इनर जॉइन ऑर्डर डिटेल्स। ओडी इनर जॉइन ऑन ओडी डॉट इनर जॉइन, सॉरी, ऑन ओ डॉट ऑर्डर नंबर इक्वल्स टू ओडी डॉट ऑर्डर नंबर इनर जॉइन प्रोडक्ट्स पी ऑन ओडी डॉट, इसमें क्या था कॉमन? प्रोडक्ट कोड। प्रोडक्ट कोड इक्वल्स टू पी डॉट प्रोडक्ट कोड। चेक करते हैं, रन करते हैं। कुछ है तो नहीं है इसमें से? ये लो। ये लो।
ये समझाना है, समझ में आ गया? हो गया? एरर आ रही है? एरर आ रही है? पहली क्लास है। कल तक मैं इवनिंग क्लास में ले रहा था, मतलब ज्वाइन मुझे मॉर्निंग में था। So I'll cover last three classes of yours from evening and then स्पेलिंग गलत लिख रहे हो। classes कस्टमर से टेबल का नाम। हाँ, किसके पास एरर है? टेबल का नाम कस्टमर्स है भाई, टेबल का नाम कस्टमर नहीं है। आप लोग स्पेलिंग में मिस्टेक कर रहे हो। ऑर्डर नंबर है, ऑर्डर नेम नहीं है। आपने कहीं पे ऑर्डर नेम लिखा है। ये ऑर्डर नेम क्या हुआ? मिल गया? हाँ। एरर आ रही है? क्या एरर है पढ़ो? स्पेलिंग ऑर्डर, इसके हिसाब हाँ से हाँ एरर चेक कर सकते हाँ, वही वही तो पढ़ रहे हैं। क्लासिंग मॉडल आगे के लिखा है, हैं ऑडिट डिटेल स्पेलिंग गलत, ऑर्डर डिटेल से चेक करो। मल्टीपल ऑर्डर, जैसे एक ही ऑर्डर में मल्टीपल आइटम्स है तो ग्रुप बाय क्या है? अभी लगाएंगे लगाएंगे ग्रुप बाय, किसी एक की चीज पे ही तो लगाओ ग्रुप बाय करेंगे कॉल। हाँ इसके बाद लगा। हाँ अभी एरर देगा ना, क्योंकि उस हिसाब से, क्योंकि नंबर ऑफ रोज डिफरेंट है ना, दो के लिए होता तो लग जाता। कोई बात नहीं, भी करेंगे, वो भी है। इसमें क्या करते हैं? कॉमा 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 कहाँ है? कॉमा अरे इसमें पहले हो गया? ये समझाना है, समझ में आया? आओ एक बार समझ लो। अरे स्पेलिंग में मिस्टेक मत करो यार। आपके पास, चलो ये भी सीख लो, साथ के साथ एक चीज और सीख लो, एक और चीज सीख लो यहाँ पे। देखो, बाई चांस आपके पास कभी एरर आती है, तो एरर यहां पर आपको दिखाई देगा कि क्रॉस बनकर आ जाता है। तो उस एरर को पढ़ा करो कि आपके पास कुछ ना कुछ तो स्पेलिंग की मिस्टेक हो गई है, ज्यादातर उसी की मिस्टेक होगी आपके पास। एक बार क्वेरी समझ लेते हैं इसमें हो क्या रहा है। हमने कहा सेलेक्ट करो कस्टमर का नेम। एक सेकंड, समझिए। हमने कहा सेलेक्ट करो कस्टमर का नेम, ऑर्डर नंबर और प्रोडक्ट नेम। कस्टमर नेम, ऑर्डर नंबर और प्रोडक्ट नेम तो आपको यहां पर दिखाई दे रहे होंगे। अब इसके अंदर चार टेबल्स थी, क्योंकि हमें आपस में कनेक्टिविटी करनी है, तो तीन ज्वाइन हमारे लगेंगे। पहला ज्वाइन कस्टमर का ऑर्डर के साथ, किसके थ्रू? कस्टमर नंबर के थ्रू। फिर ऑर्डर डिटेल्स का कनेक्शन ऑर्डर नंबर और ऑर्डर के साथ। कल आपने देखा था ना, चार टेबल्स थी आपके पास, याद है कुछ ऐसा? बस वही किया मैंने, और इसमें तो कुछ ऐसा किया नहीं है। कहां पर समझ में नहीं आया वो पूछो, फिर मैं समझाता हूँ। नहीं आया समझ में? अभी एक मिनट, मेरे पास चार टेबल थी। ये थी कस्टमर, ये थी ऑर्डर्स, ये थी ऑर्डर डिटेल्स और ये थी प्रोडक्ट। ठीक है। पहला ज्वाइन हमने कस्टमर का ऑर्डर के साथ किया, ऑर्डर का कनेक्शन हमने ऑर्डर डिटेल्स के साथ किया, और ऑर्डर डिटेल्स का कनेक्शन हमने प्रोडक्ट के साथ किया। हमने कुछ ऐसा किया है। अब इसमें कस्टमर नंबर कॉमन था, इसमें भी कस्टमर नंबर था, इसमें ऑर्डर नंबर था, इसमें भी ऑर्डर नंबर था, और इसमें भी प्रोडक्ट कोड था, और इसमें भी प्रोडक्ट कोड था। तो ज्वाइन किस किस के ऊपर लगा है? कस्टमर नंबर के ऊपर, ऑर्डर नंबर के ऊपर और प्रोडक्ट कोड के ऊपर। बस इतना ही आपने किया है इसके अंदर। अब पूछ रहा हूं,
वरना फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मतलब क्या? हाँ, पूरा लिखना पड़ेगा। हाँ, कहाँ पर? सेलेक्ट में सीड ऑफ कस्टमर नेम लिखा है, कस्टमर कहाँ लिखा है? कहाँ चल गया? उससे ऊपर कहाँ है? अरे नहीं भाई, ये इंटरप्रेटेड लैंग्वेज थोड़ी है। आपने नाम क्या रखा? आपने नाम रखा सी, तो सी ही यूज करोगे ना फिर यहाँ पे। बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। अब थोड़ा सा अलग क्वेश्चन दे रहा हूँ, ट्राई करो। हाँ। शो द प्रोडक्ट्स show the products that have been ordered, that have been ordered along with their total quantity ordered. Show the products that have been ordered along with the total quantity ordered. ट्राई करो मुझसे। या क्वांटिटी ऑफ के आगे क्या था? टोटल क्वांटिटी ऑर्डर्ड। पहले की क्लासेस आप 5 साढ़े 5 बजे अटेंड कर रहे हो ना? कल फर्स्ट थी ना? हाँ, स्टार्टिंग कर लेना, 3 4 सफिशिएंट है। क्वेश्चन समझ में आया? करना क्या है? टोटल क्वांटिटी निकालनी है। टोटल क्वांटिटी। एग्जाम्पल मैं समझा देता हूँ करना क्या है इस क्वेश्चन में। देखो, इस क्वेश्चन में आपको ये करना है कि सपोज करो आपके पास कुछ प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है? तो इसका मतलब है उनकी कुछ ना कुछ तो क्वांटिटी होंगी। मान लो एक प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट नेम, और यहाँ पर है क्वांटिटी 1 2 3 4। इसकी क्वांटिटी 1 2 3 4 कुछ ऐसे है। पर आपको निकालना है कि एक प्रोडक्ट की टोटल कितनी क्वांटिटी है। ठीक है, सेकंड प्रोडक्ट है तो उसकी टोटल कितनी क्वांटिटी है, 3 है तो उसकी टोटल कितनी क्वांटिटी है। तो क्या यूज करोगे? सम। बिल्कुल करिए। सम यूज होगा इसमें। हो जाए तो बता देना, ना हो तो भी बता देना। क्या बता देना?
स्टार्टिंग है तो आप क्लासेस शाम वाले में अटेंड कर सकते हो, मेरे हिसाब से बेसिक क्लियर हो जाएगा आप लोगों का। हाँ वही मैं बोल रहा हूँ। फिर आपने वीडियो डाले वो देखिए, आप भी कर लो इसे, इसमें आपको वो मिल जाएंगे, फाइल्स वगैरह मिल जाएंगे और वीडियोस भी मिल जाएंगे। नहीं हुआ? नहीं हुआ? चलिए आइए, आइए, चलिए समझिए। देखो, एक सेकंड। देखो, सेलेक्ट पी डॉट प्रोडक्ट नेम। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए? क्वांटिटी ऑर्डर। तो हम क्या लगाएंगे? सम। और क्वांटिटी ऑर्डर है किसमें? ऑर्डर डिटेल्स में। तो हमने कहा सम, या नीचे लिख लेते हैं, सम ऑफ ओडी डॉट क्वांटिटी ऑर्डर। ठीक है, अब इसका नाम रख लेते हैं हम लोग एज टोटल क्वांटिटी। ये एज पढ़ चुके हैं ना हम लोग, एज टोटल क्वांटिटी फ्रॉम पी, फ्रॉम प्रोडक्ट्स पी इनर जॉइन किसके साथ? ऑर्डर डिटेल्स के साथ। ऑर्डर डिटेल्स के साथ, और इसका नाम हमने क्या रखा? ओडी। यहां तक कोई डाउट? अब यहां पर इसके आगे का प्रोसेस समझते हैं। इसके आगे का प्रोसेस क्या है? आप एक पॉइंट समझो। आप मुझे बताओ, सम ऑफ क्वांटिटी ऑर्डर जब आप करोगे तो इसका तो आउटपुट सिंगल आएगा ना। मैंने आपको एग्रीगेट फंक्शंस बताए थे, काउंट, मैक्स, मिन, सम। इन सब का आउटपुट हमेशा एक सिंगल नंबर होता है। और आपने प्रोडक्ट नेम भी यूज कर लिया है, पर प्रोडक्ट नेम बहुत सारे होंगे, तो इसका मतलब नंबर ऑफ रोज मिसमैच करेंगे। तो फिर क्या लगाओगे? ग्रुप बाय। और ग्रुप बाय किस पे लगाओगे? प्रोडक्ट नेम पे। तो इसके आगे आपको क्या लगेगा अब? ग्रुप बाय पी डॉट प्रोडक्ट नेम। ग्रुप बाय पी डॉट प्रोडक्ट नेम, लास्ट में सेमीकोलन। रन कर दो इसको, बस खत्म। एरर? अच्छा, वो नहीं लिखा मैंने। ऑन पी डॉट प्रोडक्ट कोड इक्वल्स टू ओडी डॉट प्रोडक्ट। क्या हो गया? कहाँ पे? ये लो।
आए समझ में? अगर आपसे अब इसी में, चलो ये तो हमें समझ में आ गया कि एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे मुझे समझ में आ गया, ठीक है, एक प्रोडक्ट है हार्ले डेविडसन, उसकी टोटल क्वांटिटी कितनी है? 1057, मतलब 1057। पर अगर आपसे अगर किसी ने ये पूछा वो प्रोडक्ट बताओ जिसकी मैक्सिमम सबसे ज्यादा क्वांटिटी है, तो क्या करोगे? ऑर्डर बाय, किसके थ्रू? टोटल क्वांटिटी। इसी के आगे आप मेंशन कर सकते हो, इसी के आगे यहीं पे लिख सकते हो, ऑर्डर बाय टोटल क्वांटिटी। ठीक है, टोटल क्वांटिटी, और किसमें? डिसेंडिंग ऑर्डर। रन कर दो इसको, ये लो। तो हमें पता चला कि हमारे पास एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है, कौन सा है? फरारी स्पाइडर रेड। इसके इसकी क्वांटिटी सबसे ज्यादा है हमारे पास। एक पॉइंट और इसमें कुछ एनालाइज कर पाए आप लोग? कुछ एक्स्ट्रा इसमें एनालाइज कर पाए इस क्वेरी में? कुछ एक्स्ट्रा दिखाई दे रहा है या नहीं? चलो लिख लिया, समझाऊं? एक इसमें एक्स्ट्रा चीज क्या है वो भी समझो। ऑर्डर बाय आपने किसके ऊपर लगाया है? टोटल क्वांटिटी के ऊपर। टोटल क्वांटिटी आपके पास कोई कॉलम है ही नहीं, ये बात समझ पा रहे हो? इसका मतलब है एज करके जो मैंने नाम रखा था, मैंने उसी को ऑर्डर बाय किया है। तो मतलब मैं ये भी कर सकता हूँ, पहले पर बनाना पड़ेगा। तो ये आगे के लिए भी ध्यान रखें। नहीं कर सकते हो, फिर आपको लिखना पड़ता, हाँ, नेमिंग के थ्रू फिर आपको यही लाइन यहाँ लिखनी पड़ती। सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन। शो ऑल द कस्टमर्स along with their total payment। सेम क्वेश्चन दे रहा हूं, ट्राई करो। टोटल पेमेंट। पासवर्ड मत भूलना गलती से भी। लास्ट ऑप्शन वही है, फर्स्ट एंड लास्ट। फर्स्ट एंड लास्ट वही है। अरे टफ लग रहा है तो भाई फिर मैं आसान तो कुछ कर नहीं सकते। इजी नहीं है यार। इजी है, करो ट्राई। ये तो सेम क्वेश्चन दिया है मैंने, फिर थोड़ा टाइप चेंज करते हैं। हाँ 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 हाँ, टोटल अमाउंट। वही टोटल पेमेंट का मतलब है अमाउंट। ठीक है। तो नहीं किया अभी तक? कॉल तो कर चुके हो आप शायद मेरे हिसाब से। फाइल्स चाहिए, मिल सकता है। वर्क बेंच लिखना होगा। नहीं है ना? पहले ऐड एंड प्रोग्राम्स में आके डिलीट करो। मैं कर, ऐड एंड प्रोग्राम पता है ना कैसे सॉल्व करते हैं? ठीक है? यहाँ पर जाओ, ठीक है, यहाँ पर लिखो माई सिक्वल। ठीक है, ये जितने भी दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर क्लिक करके
सबको अनइंस्टॉल, जितने भी दिखाई दे रहे हैं, फिर मेरे को बताना। नहीं हुआ? ये तो हो गया होगा यार, सेम क्वेरी दी है। आइए, मैं तो इसी को कॉपी कर ले रहा हूँ भाई, आप लोग लिख रहे होगे, अच्छी बात है, मैं तो कॉपी कर ले रहा हूँ। सी डॉट कस्टमर नेम, ठीक है, पी डॉट अमाउंट एज टोटल पेमेंट, या टोटल अमाउंट, जो भी आपने नाम रखा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पेमेंट्स पी, कस्टमर्स पी, पी डॉट कस्टमर नंबर, कस्टमर नंबर, सी डॉट कस्टमर नंबर, पी डॉट अमाउंट, सॉरी, सी डॉट कस्टमर नेम, एज टोटल अमाउंट। कुछ और तो चेंज नहीं होगा? ये लो। हम्म, जो टेबल का नाम आता है ना पहले, वो बहुत बड़ा लिखना पड़ता है, तो हमने सी, आप कुछ भी लिख सकते हो, वरना मुझे यहाँ पर जैसे जहाँ पर सी लिखा है वहां पर मुझे पूरा ये नाम लिखना पड़ेगा कस्टमर। कल वाली क्लास में आपको पता चलता है, कल ही सिखाया है। बता देना भाई, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, थोड़ा सा टाइप चेंज करते हैं। एसक्यूएल लिखेगा टोटल, लगभग 1 महीना लग जाता है एसक्यूएल, क्योंकि क्वेश्चन ही क्वेश्चन है इसके अंदर, मेन तो यही चल रहा है, ये चल रहा है, इसके बाद सब आसान। क्वेश्चन लिखिए, जो लिख रहे हो अभी लिख लो। ये काम करो, पहले क्वेश्चन लिख लो, फिर इसको कंप्लीट करते रहना, बाकी लोग करते रहेंगे साथ में। क्वेश्चन लिख लो बस, कमेंट डाल के लिखिए, लिस्ट ऑल द प्रोडक्ट्स दैट हैव नेवर बीन ऑर्डर्ड। वो प्रोडक्ट्स निकालिए जो कभी ऑर्डर नहीं किए गए। लिस्ट ऑल द प्रोडक्ट्स दैट हैव नेवर बीन ऑर्डर्ड। करो ट्राई। टेबल का नाम कस्टमर्स है, आप कस्टमर लिख रहे हो। आप लोग कर रहे हो जितने लोग ऑनलाइन है? यस सर, यस। करिए। हाँ जी सर। यहाँ से क्लिक करके डाउनलोड करना है, यहाँ पर क्लिक करो, ओपन न्यू टैब, डाउनलोड है, बिल्कुल है। ऑर्डर डिटेल में जो भी नल है आप ऑर्डर कोड ऐसे हो कुछ, हाँ बोल सकते हो, हाँ बिल्कुल कुछ ऐसा ही है। कर रहे हो आप लोग? क्वेश्चन समझ में आया क्या करना है इस क्वेश्चन में, या समझाऊं? एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको, चलो इसके लिए हिंट देता हूँ और लॉजिक समझने की कोशिश करो, इस क्वेश्चन के लिए लॉजिक समझो। एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया है उसकी लैंग्वेज क्या है।
एक एग्जांपल समझते हैं। देखो, अच्छा मेरे को बस इतना बताओ पहले कौन कौन से टेबल आप यूज करोगे। बिल्कुल, आपने कहा आप लोग यूज करोगे प्रोडक्ट और ऑर्डर डिटेल्स, यही बात है, ठीक है। एक एग्जांपल अब समझना, इन दोनों टेबल में क्या कॉमन है, प्रोडक्ट कोड। बात सही है आप लोगों की, इसमें भी प्रोडक्ट कोड है और ये प्रोडक्ट टेबल है और ये आपकी ऑर्डर ऑर्डर डिटेल्स टेबल है, और इन दोनों में कॉमन है प्रोडक्ट कोड। एग्जांपल लेते हैं, मेरे पास प्रोडक्ट कोड है, सपोज करो 1 2 3 4 5, वटेवर जो भी है, ठीक है। कोई प्रोडक्ट अगर ऑर्डर हो रहा होगा तो इसका मतलब है उसकी एंट्री इस टेबल में भी हो रही है, बात सही है। बट अगर कोई प्रोडक्ट ऑर्डर नहीं हो रहा होगा तो क्या उस प्रोडक्ट की एंट्री इसमें होगी, नहीं होगी ना, ऑब्वियसली। तो इसका मतलब है मुझे बस ये चेक करना है कि भाई ऐसा वो कौन सा प्रोडक्ट है जो यहां प्रोडक्ट कोड में नहीं है। अब बात है कि कैसे चेक करेंगे हम, तो इसके लिए एक आसान तरीका या पहले एक जनरल तरीका बताऊं, दोनों। एक तरीका यूज कर सकते हो बट वो गलत है, इसका एक्चुअल तरीका क्या है पहले वो, चलो पहले वो तरीका समझते हैं। अगर मैं इसकी क्वेरी लिखता तो मैं कुछ ऐसे लिखता, सेलेक्ट पी डॉट प्रोडक्ट नेम, ठीक है, और कुछ चाहिए, ओडी डॉट ऑर्डर क्वांटिटी, चलो ऑर्डर क्वांटिटी फ्रॉम प्रोडक्ट्स, और इसका नाम आपने रखा पी, ठीक है। अब बात करते हैं ज्वाइन की, यहां पर आप कौन सा ज्वाइन लगाओगे। अगर मैंने इनर ज्वाइन लगाया होता, एग्जांपल समझते हैं, अगर मैंने इनर ज्वाइन लगाया होता तो इनर ज्वाइन तो ये कहता है ना कि दोनों में जो कॉमन इंफॉर्मेशन है वो निकाल कर लाओ, वो तो यही कहता है हमसे। तो अगर मैंने यहां पर गलती से भी इनर ज्वाइन लगा दिया होता, एग्जांपल समझना, तो होता क्या कि कुछ प्रोडक्ट यहां जो होते और यहां पर जो मैच कर रहे होते सिर्फ वो वाले आते, ये बात समझ पा रहे हो। तो और इसकी जगह पर अगर मैं आपसे कहूं कि लेफ्ट ज्वाइन यूज करो तो वो क्या करता, तो लेफ्ट वाली टेबल का वो पूरा ही डेटा उठा लेता और राइट वाली टेबल का सिर्फ वो वाला डेटा उठाता जो मैच करता। पर एग्जांपल समझना, सपोज करो यहां पर एक प्रोडक्ट है, मान लो एक प्रोडक्ट है आपके पास 1 2 3 4 5, और यहां पर जो प्रोडक्ट ऑर्डर हुए हैं वो है आपके पास 1 2 3, चलो 4 और 5। थर्ड प्रोडक्ट ऑर्डर नहीं होगा पर इसकी एंट्री यहां तो होगी भाई, ठीक क्लियर हो या कॉम्प्लिकेट हो गया, समझना। जब मैंने लगाया लेफ्ट ज्वाइन इसकी जगह पर, ठीक है, तो लेफ्ट ज्वाइन लगाने का मतलब है कि लेफ्ट वाली टेबल का तो पूरा पोर्शन आ जाता, तो मतलब मेरे पास सारे प्रोडक्ट आ जाते 1 2 3 4 5, जो मैच कर रहे होते वो भी आ जाते, बट जो मैच नहीं कर रहा होता उसकी जगह पर क्या आता आपके पास, नल। नहीं समझे, फिर से समझो। फिर से समझो, यहां पर मैंने लगाया लेफ्ट ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन आपसे ये कहता है कि भाई लेफ्ट वाली टेबल का तो पूरा पोर्शन और राइट वाली टेबल का वो पोर्शन जो मैच करता है। तो लेफ्ट वाली टेबल तो मेरे पास ये है, अभी कैसे डिसाइड करेंगे वो भी मैं बताता हूं अभी। मेरे पास यहां पर क्या आता, प्रोडक्ट नेम, और यहां पर क्या आता, ऑर्डर क्वांटिटी, ठीक है। अब प्रोडक्ट नेम तो आपकी लेफ्ट टेबल से आ रहा है, तो लेफ्ट वाली टेबल का तो सारा पोर्शन उठा लेगा वो, मतलब यहां पर क्या आ जाता है मेरे पास 1 2 3 4 5, जो मैच कर रहे होते वो भी आते, मान लो इसकी क्वांटिटी 100 मिल जाती, ठीक है, इसकी 200 मिल जाती वो भी ठीक है, बट थर्ड प्रोडक्ट तो ऑर्डर ही नहीं हुआ ना, तो उसकी तो क्वांटिटी नहीं है हमारे पास, तो यहां पर आपके पास क्या लिख कर आ जाएगा, नल। पर क्या ये तरीका सही है गलत है, ये सही भी है गलत भी है। इससे मुझे मिल तो गया ठीक है कि भाई थर्ड प्रोडक्ट ऑर्डर नहीं हुआ, बट ऐसे तो बहुत सारे होंगे, कब तक ढूंढेंगे, बात समझ पा रहे हो। तो इसको ऐसे यूज ना करके फिर क्या करते हैं, अब वो सीखो एक्चुअल तरीका।
हाँ बिल्कुल। अब सब कुछ सेम है यहां तक। लेफ्ट ज्वाइन ये तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है। किसके साथ? ऑर्डर डिटेल्स के साथ। ओडी ऑन पी डॉट, क्या कॉमन है दोनों में? पी डॉट प्रोडक्ट कोड और ओडी डॉट प्रोडक्ट कोड। अब आपको एक नई चीज सिखाता हूं। आगे क्या लिखना है? आगे बस आपको एक लाइन लिखनी है। वेयर ओडी डॉट क्वांटिटी ऑर्डर जो भी आपने यूज किया है इज नल। नल। बस चला कर देखो आता है। मैंने शॉर्टकट में लिखा है, आप पूरी तरीके से लिख लेना बस, और कुछ नहीं है। लिखो सही से, राइटिंग खराब होगी। आगे। अब आपके पास सिर्फ वो प्रोडक्ट आ रहे होंगे जो सारे नल होंगे। एक ही आया तो मतलब एक ही प्रोडक्ट ऑर्डर नहीं हुआ। अच्छी बात, सारे प्रोडक्ट ऑर्डर हुए हैं। आइए एक बार मैं भी लिखता हूँ जरा, देखते हैं। यहीं से निकाल लेता हूँ मैं तो, इसी को कॉपी कर लेता हूँ मैं। यहाँ आ जाएगा लेफ्ट जॉइन ऑर्डर डिटेल्स। बस यहाँ पर आप लिख दोगे पी डॉट, क्या लिया है इसमें, सॉरी, ओडी डॉट इज नल वेयर। ओके, हमारे पास एक ही प्रोडक्ट आ रहा है तो ये डाल सुपारा। हम्म, सुपरा। हाँ, पता नहीं भाई, गाड़ियों की इतनी नॉलेज है नहीं मुझे। हाँ, बहुत पॉपुलर है फिर भी नहीं बिक रही है यार। इंस्टॉलेशन तो हो गया होगा आपका या नहीं हुआ? कल वाली क्लास में इंस्टॉलेशन नहीं हुआ? अच्छा। हम्म, फिर तो ऑप्शन भी नहीं बचेगा, फिर अपना पर्सनल पे करना पड़ेगा आपको। अच्छा ले रहे हैं। ठीक है। आपको अगर ये लिखनी है, अगर गूगल यूज कर रहे हो तो